हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्लोड न्यूज़ 20। आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे मेवात हरियाणा के बहुत ही मशहूर साहबों से जो हमारे इज्तिमाई शादियों के अंदर पहुँचे हैं महाराष्ट्र के अंदर। अभी हम फ़िलहाल नानेगांव के अंदर है और हम मिलाने वाले हैं अब्दुल रशीद साहब मेव राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया महासभा और असलम गोलवाल प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली मेवातियों के, और डॉक्टर यूसुफ वकील साहब अपने यूसुफ वकील साहब फिरोजपुर जिरका, इनसे मिलने वाले हैं जो हमारे सम्मेलन के अंदर मेवातियों का जो सम्मेलन होता है उसके अंदर पहुँचे हैं। तो हम उनसे एक राय लेंगे कि हमारे गांव में आकर आपको कैसा लगा। बैठ जाएं। हाँ, बढ़ जा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल समस्त भारतवासियों से। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज नाने गांव में जिस तरीके का ये इज्तिमाई शादियों प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है, ये 10वां प्रोग्राम है और इसी तरीके से महाराष्ट्र के तमाम मेवाती गांवों में हर साल की तरह इस बार भी 9 प्रोग्राम हैं। और रहा मेवातियों का सवाल, तो मेव समाज में सारे हिंदुस्तान में बेहतर सोच को आगे लेके चलने वाले महाराष्ट्र के मेवाती हैं, जो दहेज प्रथा जैसी बीमारी के खिलाफ कारगर कदम उठाकर अमली जामा पहना रहे हैं। इससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन बड़े दुख की हम साथ कहना पड़ रहा है हम लोगों को, हम जहाँ से आते हैं बड़ी मेवात से, वहाँ दहेज की आग लगी हुई है। बेटियाँ भारी हो रही हैं, शादी भारी हो रही है और पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं। सारा हमारी एनर्जी जो खर्च हो जाती है बेटियों की शादी के ऊपर, हर माँ बाप वहाँ दुखी है। काश जिस तरीके से महाराष्ट्र के मेवाती इस काम को कर रहे हैं और ये काम हमारे राजस्थान और हरियाणा मेवात में पहुँचे और ये आग, दहेज की जो आग है, ये इस पे पानी पड़े, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि जब इस प्रोग्राम को हमने 1991 में शुरू किया था पहली बार, तो इसी तरीके से आज के बराबर प्रोग्राम किया था। एक गांव है कोटा के पास जमीतपुरा, पहला प्रोग्राम हिंदुस्तान में मेव कौम में उस गांव में दिया गया 1991 में। आज उस प्रोग्राम से लेके और यहाँ नाने गांव तक हम 14,000 जोड़ा विदा कर चुके हैं ऑल इंडिया मेव महासभा के बैनर से। ये बड़ी खुशी की बात है हमारी ज़िंदगी का, और अल्लाह करे कि ये मिशन और ये काम इस ढंग का तमाम समाज तक पहुँचे। आज हमने एक बात बहुत अच्छी देखी है यहाँ कि दूसरे जो गैर लोग हैं वो भी मेव कौम की तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए हैं। ये इतना बेहतर काम है और हमें उस बात से इतनी खुशी हुई है, जो गैर मुस्लिम हमारा समाज है, जो भाई हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो कल इस कौम को पिछड़ा और अनपढ़ और गंवार समझते थे, और एक ही प्रोग्राम ने, इज्तिमाई शादियों के प्रोग्रामों ने इस कौम को इज्जत में 4 चांद लगा दिए हैं। आज सारे लोग मेव कौम की तारीफ़ करने पे बाध्य हैं, चाहे वो मुसलमानों के भी दूसरे कबीले हों, चाहे शेख हों, सैयद हों या दूसरे मुसलमान हों। तो मैं इन्हीं बातों के साथ तहे दिल से दुआ करता हूँ और तमाम मेवातियों की शुक्रिया अदा करता हूँ। नाने गांव से ही नहीं, तमाम जो जितने सम्मेलन करने वाले लोग हैं और तमाम इंतज़ामिया कमेटी, तमाम मौलाना इकराम, जो तमाम साथी, तमाम हिंदू भाई जो इन कामों में इनका सहयोग कर रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम आप लोगों को। बस। असलम भाई, आपको हमारे मेव बिरादरी की जो इज्तिमाई शादियाँ है वो कैसी लगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और जो मैं महाराष्ट्र आया हूँ, पहली बार मैं इज्तिमाई शादी मैंने अटेंड की है, तो ये दूसरी शादी है। कल जो है झंझाना में शादी थी और आज नाने गांव में, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे मेवातियों ने एक ऐसी मिसाल जो है उसको पेश की है, क्योंकि ऑल इंडिया मेव महासभा ने 1991 में जो एक शुरुआत की थी, तो उसकी शुरुआत से ये हुआ कि आज जो है बहुत सारे गाँवों में ये प्रोग्राम हो रहे हैं और ये हर साल प्रोग्राम होते हैं। इससे कम से कम कौम के जो है पैसे की जो है वो बर्बादी जो है वो नहीं हो रही है, और दहेज जैसी प्रथा जो हमारी पूरे समाज को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, उसको डुबोती है। मगर मेवाती लोगों ने एक ऐसी मिसाल ही कायम की है इज्तिमाई शादी की। तो ये हमारी जो इस्लाम है, हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारे उसमें जो सुन्नत है निकाह, वो बहुत सादगी से है।
और उसमें इज्तिमाई शादी को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मेवातियों ने एक अच्छी मिसाल दी है, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं सभी जो है, चाहे वो नाने गांव वाले हों, महाराष्ट्र के जितने भी लोग इस तरह की इज्तिमाई शादियों में जो जिस तरह से मदद करते हैं या उसमें मेहनत करते हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह उनको लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे, और ऐसे जो काम है इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इधर की मेवातियों का व्यवहार और मतलब उनका अंदाज कैसा लगा आपको, आपकी खातिरदारी के अंदर? नहीं, मेवातियों का तो जो अंदाज है, तो मेवात जो है, मेवात के जो लोग चाहे भारत में बसते हों किसी भी कोने में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बसते हों, तो मेवात के लोगों की एक खासियत ये है कि वो खिदमत के मामले में उनका मेवातियों का कोई सानी नहीं है। तो जैसे हर जगह के, अगर मैं मेवात राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करूं, तो वैसे ही सेम ये मेवाती हैं। और यहाँ पर जो है खिदमत का जो जज्बा है, जज्बात है, वो मेवातियों के खून में है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। हमारे जावेद भाई ने आपकी किस तरह की खिदमत की और कुछ कमी आई क्या आपको? एक्चुअली जावेद साहब की जो खिदमत है, और बहुत सारे जो साथी हैं जो उनकी खिदमत है, तो उस खिदमत से तो हम क्या तंग आ चुके हैं और हाथ जोड़ते हैं। और हद से ज़्यादा इनकी जो खिदमत और मोहब्बत और जो मान सम्मान जो ये दे रहे हैं, तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं और हमेशा एहसानमंद भी रहेंगे। यही हमारी मेवातियों की पहचान है। और आप मिलने वाले हैं वकील साहब यूसुफ साहब। आप हमारे इज्तिमाई शादियों के बारे में और हमारे मेव बिरादरी के जो महाराष्ट्र के मेवाती है, इनके बारे में क्या बताएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज इज्तिमाई शादियाँ 38 यहाँ नाने गांव में कराई गई हैं, वो अपना आप में मेवाती समाज में एक मिसाल है। इस तरीके की शादियाँ अब से पहले मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी। चाहे मेवाती समाज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहा हो, लेकिन मैंने कभी भी इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े पैमाने पर इज्तिमाई शादियों का अंजाम किसी समाज के द्वारा नहीं देखा गया। वास्तव में बड़ी मशर्रत का विषय है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी है। हमारा समाज इस तरीके की एक सोच लेके आगे बढ़ रहा है जो किसी दूसरे समाज में आज तक अभी तक पैदा नहीं हुई है। इज्तिमाई शादियों से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है, हमारा समाज एक बहुत बड़े आर्थिक रूप से लूटने से बच गया। 40 शादियों में बहुत बड़ा खर्चा होता, जो आज ये पैसा बच के कहीं एजुकेशन में इस्तेमाल होगा, कहीं अच्छे कामों में इस्तेमाल होगा। आपके हरियाणा की तरफ ऐसी इज्तिमाई शादियाँ होती है क्या? हमारे हरियाणा में बहुत कम लेवल पर इज्तिमाई शादियाँ होती है, ना के बराबर होती हैं, कभी नहीं देखी। एक आध बार देखते हैं तो कुछ बहुत कम लेवल पे हैं, 2, 4, 5, 10 तक कभी हुई हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं होती। और वो कोई ऐसा नहीं होता, आपके यहाँ तो सालाना इजलास होता है शादियों का, हमारे वहाँ तो कुछ इस तरीके की अभी कोई ऐसा सिस्टम अभी बन नहीं पाया है, ऐसी कोई विचारधारा का भी वहाँ हमारे यहाँ जन्म नहीं हुआ है। हमने सुना है कि वहाँ पर जहेज़ को लेकर बहुत दिक्कतें होती है, क्या बात सही है? बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे वहाँ दहेज का जो जहालत है वो इस हद तक पहुँच चुकी है, मैं आपको क्या बताऊँ सर, बताने अब आपने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। दहेज की वजह से हमारे समाज में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारे बिगाड़ हो रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं। लड़के लड़कियों की शादियां टाइम पे नहीं हो रही हैं, और जिनकी शादियां हो भी रही हैं तो उनके माँ बाप बहुत बड़े आर्थिक नुकसान में पहुंच जाते हैं, कर्जे में पहुंच जाते हैं, जिससे उभरते उभरते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। इतने फिर दूसरे बच्चे की शादी करते हैं तो वो पहला कर्जा ही पूरा नहीं होता, फिर दूसरी शादी हो जाती है, और इसी तरीके का सिलसिला चला रहता है। वो घर कभी कर्जे से उभर के नहीं आता। बहुत बड़े लेवल पर बुराइयाँ पैदा हो चुकी। अगर ये दहेज का सिस्टम जो ख़त्म हो जाता है हमारे समाज से, और इस तरह की इज्तिमाई शादियों का सिस्टम वहाँ शुरू हो जाता है, तो आज भी वक्त है हमारे बड़ी मेवात का जो समाज है, मेव समाज है, वो भी आर्थिक रूप से उभर सकता है और बहुत बड़े संकटों से बच सकता है। ठीक है, आपको वक्त लेने के लिए थैंक यू। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।